Our next process of separation is evaporation and condensation. Evaporation क्या है? The process of conversion of water into its vapors is called evaporation. जब वाटर को लिक्विड को वेपर स्टेट में गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि वाटर कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन. एंड व्हाट इज कंडेंसेशन? जब वो वाटर वेपर्स वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. So evaporation is the process of conversion of water into vapors, while condensation is the process of conversion of water vapors into liquid. दोनों आपस में क्या है? ऑपोजिट. सो इवेपोरेशन में क्या होगा? हमने लिया है एक बीकर जिसमें हमने वाटर लिया है. अब यहाँ पे हमने एक बंसन फ्लेम यूज़ की है हीट करने के लिए, और ये हमने लिया एक ट्राइपॉड स्टैंड. तो ट्राइपॉड स्टैंड पे जब हम प्लेस करेंगे बीकर को और नीचे से बर्नर को ऑन करेंगे तो क्या होगा? हीट की वजह से ये जो पार्टिकल्स होंगे हमारे पास यहाँ पे वाटर के, वो लिक्विड फॉर्म में हैं अभी, फिर वो हीट की वजह से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो ये प्रोसेस क्या है? हमारा इवेपोरेशन. अगर हम यहाँ पे इसको ढक दें तो हम देखेंगे कि वाटर वेपर्स जो हैं वो टकरा के उस ढक्कन के साथ क्या करेंगे? दोबारा लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, वेपर से दोबारा लिक्विड स्टेट में. तो वो क्या प्रोसेस होगा? कंडेंसेशन. Evaporation and condensation are used for separating a soluble solid from water. ऐसा सॉलिड जो कि पानी में घुल सकता है, जैसे कि चीनी हुई या नमक हुआ जो पानी में घुल सकते हैं, उनको जब हम सेपरेट करते हैं वाटर से तो हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, salt can be separated from solution of salt and water by using the combination of evaporation and condensation. नमक और पानी का जो घोल होता है, सॉल्यूशन होता है, उसमें से हम नमक को सेपरेट कर सकते हैं इन दोनों मेथड्स को यूज़ करके, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन को. यहाँ पर देख रहे हैं हम प्रोसेस इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन का. हमने ली एक केटल, इसमें हम यहाँ पे इसको बर्नर पे हीट कर रहे हैं. अंदर हमने डाला हुआ है पानी. तो जैसे ये गर्म होता है तो पानी क्या होगा? भाप में बनेगा, वेपर स्टेट में जाएगा. अब यहाँ पे हम एक और यूज़ कर रहे हैं प्लेट, जिस पर हमने रखा हुआ है क्या? आइस. तो आइस की वजह से ये प्लेट रहती है ठंडी. जैसे ही वाटर वेपर्स आके प्लेट से टकराते हैं तो वो भी कूल डाउन होते हैं, और हीटिंग जहाँ पर इवेपोरेशन करवाती है, कंडेंसेशन क्या करवाती है? कूलिंग से कंडेंसेशन होती है. सो यहाँ पे हम हीट कर रहे हैं तो इवेपोरेशन हो रहा है, पार्टिकल्स का वाटर चेंज हो रहा है स्टीम में, और जब यहाँ पर हम कूलिंग करेंगे तो वाटर वेपर्स दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाएंगे और ये हमारे इकट्ठे हो जाएंगे दोबारा कंटेनर में. सो ये प्रोसेस है इवेपोरेशन और ये प्रोसेस है कंडेंसेशन. Salt is prepared from sea water by evaporation and condensation. जो हमें समुद्र से नमक मिलता है वो भी इसी प्रोसेस से मिलता है, evaporation and condensation से. Sea water is collected in shallow pits and allowed to evaporate. The water evaporates and crystals of salt are obtained in the pit. The salt is then sent to factories for further purification. क्या प्रोसेस है हमारा सोल्ट ऑब्टेन करने का? समुद्र से पानी लिया जाता है और ऐसे गड्ढे बनाए जाते हैं, इन गड्ढों में पानी को भर दिया जाता है. कुछ समय बाद जब ये कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाएगा पानी, धूप की गर्मी आएगी, उस गर्मी से क्या होगा? ये जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा. एक बार सारा इवेपोरेट हो गया पानी तो नीचे जो रह जाएगा वो रह जाएगा नमक. ऐसे हमारे पास नमक ऑब्टेन होता है. अब इस नमक को इकट्ठा कर दिया जाता है और फिर फैक्ट्रीज में पहुंचा दिया जाता है प्योरिफिकेशन के लिए. Our last topic of this chapter is saturated solutions. Saturated solutions क्या हैं? Now हम क्या कितना भी अमाउंट डिसोल्व कर सकते हैं किसी सब्सटेंस का वाटर में? नहीं. एक लिमिट होती है, एक रेंज होती है अमाउंट की डिसोल्व करने की भी.
और जब वो अमाउंट ख़त्म हो जाती है तब हम कहते हैं कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पानी में चीनी घोल रहे हैं तो हम 2 चम्मच घोलते हैं, 3 चम्मच घोलते हैं, लेकिन एक समय आता है जब हम 4 चम्मच चीनी घोलने के बाद और चीनी घुलती ही नहीं उस ग्लास ऑफ वाटर में। तो वो क्यों? क्योंकि उस पानी में उतनी ही चीनी घुल सकती थी, उससे ज़्यादा नहीं घुल सकती। अब उस पानी को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड। So what is saturated solution? When a solution of liquid and solid has enough of the solid and it cannot take any more solid, the solution is called saturated solution. जब liquid में solid की enough amount हो कि वो और solid को अपने अंदर dissolve कर नहीं सकता, then that solution is called saturated solution. On other hand, when more solid can be dissolved in the given solution, it is called unsaturated solution. अगर हम उस solution में और ज़्यादा solid amount डाल सकते हैं substance की तो हम क्या कहेंगे उसको? unsaturated. और अगर उसकी saturation point आ गई है और नहीं डाल सकते तो saturated solution. For example, dissolve salt in water until it stops further dissolving. Now heat the solution and you can see that more salt has started to dissolve in the water. हमने यहाँ पे लिया है ग्लास ऑफ वाटर और यहाँ पर हमने लिया है नमक। तो हम क्या करेंगे? एक स्पून लेंगे नमक की, इसमें डिज़ोल्व करेंगे, देन मोर स्पून लेंगे। तो हम तब तक डिज़ोल्व करते रहेंगे जब तक वो डिज़ोल्व होता है। देन एक लिमिट आएगी जब डिज़ोल्व और नहीं होगा सॉल्ट, दैट टाइम द सॉल्यूशन विल बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बट अगर हम इस सॉल्यूशन को अब हीट करेंगे तो हम देखेंगे कि और नमक इसमें घुलने लग गया। तो ये जो है एक्सपेरिमेंट हमारा क्या शो करता है कि अगर हम हीट करें हमारे सॉल्यूशन को तो हम लार्जर अमाउंट में सॉल्ट को डिसॉल्व कर सकते हैं। द लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर ऑन हीटिंग। सो हीटिंग से क्या होगा? सैचुरेशन पॉइंट जो होगा वो बढ़ जाएगा। हीटिंग के बाद सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड नहीं रहता है। Also, water dissolve different amount of soluble substances in it. अब हर एक सब्सटेंस का सैचुरेशन पॉइंट सेम नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि जितना हम नमक घोल सकते हैं एक ग्लास पानी में उतनी ही चीनी घुलेगी, ये ज़रूरी नहीं है। हर सब्सटेंस की एक अलग सैचुरेशन पॉइंट होता है। तो जो वाटर डिज़ोल्व करने की अमाउंट है, वाटर में सब्सटेंस डिज़ोल्व करने की जो अमाउंट है वो डिफरेंट होती है हर सब्सटेंस के लिए। This is the end of your chapter. Thank you.